आज हम पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे, जिसे हम बेल स्लीव्स भी बोलते हैं, पाकिस्तानी स्लीव्स भी बोलते हैं, लूज़ फिट भी स्लीव्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कटिंग सेम होती है, क्योंकि बस आपको उलझाया गया है यूट्यूब पे। चलिए आज हम सीखते हैं पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग करना। सो गाइस, सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रखना होगा। इसमें हमें अपने कपड़े की चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी नॉर्मल स्लीव्स की तरह हमें रखनी होती है। तो पास से देखेंगे, और ये बाजू लंबी ही अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना अच्छा इसका लुक आएगा। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े को 4 फोल्ड में करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सीधी साइड है कपड़े की। अब इसे एक बार हम फोल्ड कर लेंगे, फिर इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे, जो कि हमारा कपड़ा नॉर्मल स्लीव्स की तरह 4 फोल्ड में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें स्लीव्स की वैसे ही फोल्ड करनी है जैसे नॉर्मल स्लीव्स में हम चेस्ट का 4th पार्ट जितना रहता है ये कपड़ा। ठीक है जी। अब हमें करना है अपनी रेडी लेंथ का नाप। हमारी स्लीव्स की रेडी लंबाई है 15.5। हम लेंगे 16 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारी बाजू जोड़ने में चला जाएगा। तो हम जो निशान लगाएंगे वो 16 इंच पे लगाएंगे। नीचे 1 से 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि हमारा फोल्ड होगा। ठीक है, तो इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। ठीक है, जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं 4 नाप से करते हैं। रेडी लेंथ, गोलाई, तीसरा बाइसेप्स, चौथा आर्म होल। तो मैं आर्म होल और अपना बाइसेप्स बता देती हूँ। मेरा जो आर्म होल है वो 16 है, और ये कंफर्टेबल है, ना टाइट है ना लूज़ है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ले सकते हो। फिर ऊपर से 3 इंच नीचे हमें बाइसेप्स लेना है। अगर आप बाइसेप्स का नाप बिल्कुल फिट नाप रहे हैं तो उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहीं पर लूज़ ले रही हूँ। ठीक है, मैं ले रही हूँ 14 इंच का। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लूज़ नापा है। अगर मेरा फिक्स देखें तो मेरा 13 इंच का है, लेकिन मैं 14 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, आर्म होल हमारा 16 है, बाइसेप्स हमारा 14 इंच का है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और गोलाई हमें इसमें लेनी नहीं होती है। लंबाई हमारी कितनी है? 15.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाइसेप्स का हाफ लेंगे। जैसे 14 है तो मैंने 7 लिया है। अगर आपने ये फिक्स नाप लिया है, टाइट नाप लिया है, तो आपको 1 इंच लूजिंग बढ़ानी पड़ेगी, पर मुझे नहीं बढ़ानी है। तो यहाँ पर एक हम निशान ऐसे लगा लेंगे थोड़ा सा लंबा करके। अब हमें देखना है अपना आर्म होल। परफेक्ट बाजू की कटिंग करनी है तो चारों नाप आपके पास होने चाहिए। अब इसी लाइन पे हमें अपना आर्म होल मैच करना है। तो आर्म होल कितना है? 16। 16 का आधा चाहिए 8, ना प्लस ना माइनस। 8 इंच को हम यहाँ पे रख देंगे इस कॉर्नर पे। अब देखेंगे ये कहाँ मैच हो रहा है। ये 8 इंच हम ऐसे देखेंगे, जहाँ पर मैच हो जाएगा वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो मेरा मैच यहाँ पर हुआ है, मैं स्टॉप कर दूँगी इसको यहाँ पर। ये 8 इंच मेरा हो गया। अगर आपका 9 इंच आ रहा है तो आप इस तरह से नीचे, आपका जहाँ मैच होगा वहीं पे आपको करना है। लेकिन ये बाइसेप्स का निशान आपको पहले लगा लेना है थोड़ा लंबा करके। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया मेरा आर्म होल वाली लाइन। अब हमें करनी है गोलाई। तो यहाँ से 1.5 इंच तक या फिर 1 इंच तक, पतले हैं तो 1 इंच, थोड़े मोटे हैं तो 1.5 इंच। अब यहाँ से आपको गोलाई करनी है जैसे सिंपल बाजू की हम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। एक गोलाई और, क्योंकि हमारी फ्रंट की और बैक की दोनों गोलाई होती है ना इसमें, इसीलिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से कितना लेना है, तो इसके 2 मेथड हैं। एक तो इसका हाफ कर लो और बीच में आप निशान लगा लो, जैसे कि ये हो गया। मैं इसमें दोनों मेथड आपको बता दूँगी। ठीक है, इसका हाफ करना है, यहाँ पे एक निशान लगा दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मोहरी कितनी रखनी है। तो इसकी जो मोहरी है ना, ये कितना है? 7 इंच बाइसेप्स। तो इसमें कम से कम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मेरा ऑटोमेटिक 2 इंच आ रहा है, मेरे पास कपड़ा ही इतना है, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी, फिर वो बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला में हो जाएगी। ठीक है, हमें थोड़ा सा वेल टाइप का लुक चाहिए, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर 9 इंच रख लेंगे। अब ये 9 इंच इसमें मार्जिन सहित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम ऐसे कर देंगे। मैं 2 तरीके बताऊंगी। एक हल्का लाइट निशान लगा रही हूँ, इसीलिए मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ मैच कर देंगे। ठीक है, अब लेकिन अगर आपके पास ये स्केल है
तो आपको ये झंझट भी नहीं करना है। तो आपको कुछ इस तरह से अपनी गोलाई करनी है, ठीक है, इस तरीके से करनी है। अब इसमें हल्की सी हमें शेप डालनी होती है, जैसे कि हम अंदर की ओर आए हैं ना, हल्का सा, कहने का मतलब हम उसी लाइन पे आ जाएंगे जो हमने बिना स्केल के लगाई थी, क्योंकि स्केल के बाद भी हमें हल्का सा बीच में अंदर आना पड़ रहा है। कहाँ पे? जो हमारा बाजू का ये सेंटर है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप चाहें तो रफली हाथ से भी कर सकते हैं। अब नीचे की ओर से यहाँ से थोड़ा ऊपर आना है, कितना? 1 इंच। अगर आपके पास ये शेपर है तो ऐसे करके आप निशान लगा दोगे, ठीक है। ये निशान लगा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि हमने मार्जिन नहीं लिया है, बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ से हमें मार्जिन लेना है। इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, ऊपर की साइड 1 इंच और यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच बस। इसमें ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो यहाँ पे खिंचाव करेगी, झोल करेगी, जो बहुत गंदी लगती है। ऊपर रख लो मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे तो इंसान मोटा भी हो जाता है, पर बाजू में मोटा नहीं होता है ना, आर्म होल में मोटा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी लूज़ है। ये हो गया। अब हमने जो ये निशान लगाया है, इसी के सहारे सहारे हमने ये 1.5 इंच है या 1 इंच है, जो भी है, सेम हमने ऐसे कर देना है, क्योंकि ये हमारा फोल्ड मार्जिन है ना, इसी वजह से। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने ऊपर उठाया है सिर्फ 1 या 1.25 इंच के करीब, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो आप और ऊपर कर सकते हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। और ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है ताकि यहाँ से कोना ना लटके, लेकिन किसी को कोना भी पसंद होता है तो आप स्ट्रेट रख सकते हो। बस सीधी सीधी बात यह है कि आपका जो बाइसेप्स है उससे 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए नीचे का घेर बाजू का, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। ये हमारी परफेक्ट पाकिस्तानी लूज़ फिट स्लीव्स की कटिंग हो गई है, और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन परफेक्ट स्लीव्स के लिए आपके पास 4 मेज़रमेंट होना चाहिए: रेडी लेंथ, गोलाई, बाइसेप्स, आर्म होल, तभी आपकी स्लीव्स अच्छी बनेगी। ये सेंटर कट हो गया। फिर नॉर्मल बाजू की तरह ही आपको गोलाई कट करनी है। अब हमें यहाँ से 2 पार्ट को उठाना है और कटिंग करना है, ठीक है। कपड़ा आपको वैसे ही फोल्ड करना है जैसे नॉर्मल स्लीव्स के लिए करते हैं, तो वो मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि एक साइड की बाजू बन जाए। अगर करते हो मिस्टेक तो हमारे सेकंड चैनल की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है मिस्टेक को कैसे सही करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ये तो गोलाई है तो ये फोल्ड कैसे होगा? उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आपने क्या करना है, एक बाजू हम हटा देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे। अब इसे फ़ोल्ड करने में बहुत सारे लोगों को मिस्टेक हो जाती है, बहुत ज़्यादा गोलाई है, नहीं हो पाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, 1 टाइम फ़ोल्ड करना है, सिर्फ 1 टाइम पहले, ठीक। एक सिलाई आपने लगा लेनी है इस पर। फिर ये जब 1 टाइम फ़ोल्ड हो गया, फिर आपको एक बार और कर देना है, मतलब 1 टाइम और कर देना है। पहले सिंगल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लो, फिर दोबारा से एक बार सिंगल करो ऐसे वाला, फिर सिलाई लगा लो, तो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाता है। जब भी हम अम्ब्रेला घेरा फ़ोल्ड करते हैं ना, तो इसी मेथड से करते हैं। अम्ब्रेला प्लाज़ो हो, अम्ब्रेला स्कर्ट हो, अम्ब्रेला कुर्ती हो, उन सभी में हम पहले 1 टाइम फ़ोल्ड करते हैं, पूरे पे सिलाई लगाते हैं, फिर 1 टाइम और फ़ोल्ड कर देते हैं, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है, कोई झोल नहीं आता है। बहुत ही अच्छे से हमारा जो घेरा है गोलाई वाला वो फ़ोल्ड हो जाता है। अगर आप नीचे से एप्पल कट वाली कुर्ती बनाओगे ना, जो राउंड में होती है, उसे भी कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा घेरा है तो आप पूरे में औरे पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, राइट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हमने सीखी परफेक्ट पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग और परफेक्ट मेथड जाना, क्योंकि मेथड नहीं पता होगा तो आप किसी भी साइज़ का नहीं बना पाओगे, सिर्फ अपना बना पाओगे। तो इस तरह के मेथड से आपकी स्लीव्स यहाँ से अच्छी फिटिंग वाली बनेगी और नीचे से हमारी लूज़ फिट वाली बनेगी। इसे बेल स्लीव्स भी बोल सकते हैं, इसे पाकिस्तानी स्लीव्स बोल सकते हैं, इसे लूज़ फिट कुर्ते वाली स्लीव्स भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है, अगर अभी भी आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन करें। ज्वाइन का मतलब चैनल पे विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और डेली क्लास वीडियो को 1 बजे देखें। फ्री में है, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिल रहा है फ्री में, तो उस ज्ञान की वैल्यू करें। और ब्लाउज़ की वीडियो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड चैनल पर ही आएंगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।